कि रानीगंज का जो मूल रास्ता है उस रास्ते में कोई भी शॉपिंग मॉल हो या दूसरा कोई भी बड़ा व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो, उसको ट्रेड लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक पार्किंग की व्यवस्था वो नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 2 सालों से आपने क्या देखा? पार्किंग की व्यवस्था हो ना हो, जो यहां पर नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, केवल 2 लाख, छोटे नेता को 2 लाख और आसनसोल के नेता को 5 लाख जाके दे दीजिए, आपका ट्रेड लाइसेंस बन जाएगा। फिर रोज जाम लगते रहे, कोई देखने वाला नहीं। आप जानते हैं कि बगल में नारायणकुड़ी, बंगाल के सबसे पहले जो व्यवसायी, कहा जाता है कि बांगालीरा व्यवसाय करते पारे ना, कौन कहता है? बंगाल में सबसे पहले जिन्हें किसी ने व्यवसाय की आधारशिला रखी तो वो कौन थे? आप जानते हैं, नारायणकुड़ी में ठाकुर परिवार के देवेंद्रनाथ ठाकुर। बिल्कुल सही कहा आपने, द्वारकानाथ ठाकुर, प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर ने पहले व्यवसाय की आधारशिला रखी थी। यहाँ पर अपना रेल लाइन बिछाना चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोक दिया। उस द्वारकानाथ ठाकुर के नाम पर रानीगंज में आप जानते हैं कि 18 करोड़ रुपए से एक टाउन हॉल की आधारशिला रखी गई। 5 साल बीत गया, आज तक वो 18 करोड़ रुपया नहीं आया। आप जानते हैं कि हमारी दीदी ने मुझे बहुत प्यार के जब प्रेसिडेंसी जेल में भेजा था, तो प्रेसिडेंसी जेल के मेरे कैदियों ने मुझे दिखाया था, देखिए दादा, ये बाउंड्री का बाहर वो जो देख रहे हैं ना, ऑडिटोरियम बन रहा है, साकेर मतन देखते 440 कोटी टाका दिए ना कि ऑडिटोरियम तैरी होच्छे। मुझे गर्व है कि हाँ 440 कोटी टाका दिए बड़ो ऑडिटोरियम होच्छे कोलकाताय। लेकिन दीदी 440 करोड़ रुपया वहां लिया, आसनसोल का पैसा लिया, रानीगंज का पैसा लिया, जामुड़िया का पैसा लिया, लेकिन प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर के नाम से जो ऑडिटोरियम के लिए केवल 18 करोड़ रुपया चाहिए था, वो 6 साल में आपने नहीं दिया। पैसा लेंगे आपसे, पैसा लेंगे आसनसोल से, पैसा लेंगे जामुड़िया से, पैसा लेंगे कुल्टी से, लेकिन जब इस इलाके में कुछ देने की बारी आएगी तो ना 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 ना। और यहाँ के नेता, चाहे यहाँ के सांसद हो, चाहे विधायक हो, जो लोग भी हो, उनको अपनी कुर्सी इतनी प्यारी है कि रानीगंज का भविष्य अंधकारमय हो जाए, आसनसोल का भविष्य अंधकारमय हो जाए, उनका अपना कुर्सी बचे रहना चाहिए। कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बंगाल की जनता, आसनसोल की जनता, रानीगंज की जनता अपने अधिकारों के साथ और खिलवाड़ नहीं होने देगी। व्यवसायियों का इलाका है और यहाँ पर व्यवसायियों का हमेशा से बोलबाला रहा है। हमेशा से व्यवसायियों का एक प्रतिनिधि यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी में हुआ करता था। वाम फ्रंट के समय भी सुनील खंडेलवाल, उनको वाइस चेयरमैन बना के रखा गया था। मैं जब मेयर बना उस समय मैंने भी व्यवसायी परिवार से संगीता शारदा को यहाँ का बोरो चेयरमैन बनाया था। लेकिन आप देखिए, व्यवसायियों का वोट लेते हैं, लेकिन पहली बार हुआ है कि एक भी व्यवसायी को यहाँ से, रानीगंज से एक भी व्यवसायी को कॉर्पोरेशन में काउंसिलर के रूप में नहीं भेजा गया। इसका बदला आप नहीं लेंगे? रानीगंज की जनता इसका बदला नहीं लेगी? रानीगंज में आप जानते हैं कि सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। सिख भाई लोग हमेशा रानीगंज के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। आप जानते हैं कि रानीगंज में सिख भाइयों को सम्मान देने के लिए ज्योति सिंह को मैंने काउंसिलर के रूप में प्रोजेक्ट किया था कि उसे भी कम से कम एक MIC बनाया जाएगा। ज्योति काउंसिलर तो बना, लेकिन काउंसिलर बना के नहीं रख दिया गया। सिख भाइयों के साथ भी, रानीगंज के सिख भाइयों के साथ भी अन्याय किया गया। उन्हें भी नगर निगम में कोई ऐसा जगह नहीं दिया गया जहां वो जाके काम कर सके। केवल और केवल एक ही फ्रीडम है यहाँ पर, जमीन बेचिए और पैसा कमाइए, जमीन बेचिए और पैसा कमाइए, लूटिए और पैसा कमाइए। यहाँ पर जो मुठिया मजदूर है, उनका संगठन है, उनके लिए कोई काम नहीं होता है। यहाँ जो चूड़ी पट्टी है, चूड़ी पट्टी के जो भाई हैं, उनके लिए कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक जी आप जानते हैं कि रानीगंज में कम से कम 500 आटा चक्की है। और आटा चक्की कैसे चलता था? पहले गेहूं मिलता था, गेहूं को पिसाई करके उनका भरण पोषण होता था। आप जानते हैं कि अभी पश्चिम बंगाल की सरकार की पॉलिसी में गेहूं नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट आटा दिया जाता है। जब से आटा देने का काम शुरू हो गया, उन भाइयों का चक्की करीब करीब बंद हो गया। लेकिन इसके बाद भी वो अपने व्यवसाय को चला रहे थे। आपको मालूम होगा कि पिछले महीने उनका जो इलेक्ट्रिक बिल आता है, चक्की चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिक बिल आता है, उसमें हर महीने 2000 रुपए का बढ़ोतरी कर दिया गया। इसका परिणाम है कि आने वाले दिनों में रानीगंज का जितना आटा चक्की है सब बंद होने वाला है।
इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे।